Okay, and this is the video that in this video I'm just going to explain the official site of the pandas, जहाँ से आप क्या करेंगे अपने pandas के tutorials को देख सकते हो, पढ़ सकते हो. So I'm just going through. I'll take 10 to 15 minutes to go through this library so that you have ideas, because obviously there is so much more to a single library to cover in a single lecture. So once अगर आप इस पे जाते हैं तो there are certain links that is getting started. अगर आप install pandas पे क्लिक करेंगे तो it is going to give you the details कि आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं. कि अगर आप जुपिटर कोड पे कर रहे हो तो import pandas कैसे करना है. This is the book that can help you learn. I have this book and this is the book recommended to you people. So आप इस पे बात कर सकते हो. सेकेंडली आप लोगों के पास यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड है. In this getting started, it is saying how to install with Conda and how to install with pip. These are the two different installation styles. Generally आप लोग जब Python version 3 पे जा रहे होते हो तो आप pip install करते हो. Pip install कैसे होगा कि आप यहाँ पे Anaconda prompt पे जाओगे और Anaconda prompt पे आप लिखोगे pip install and pandas और इसको आप एंटर कर दोगे. मैं इसको एंटर नहीं कर रही हूँ because obviously I have installed it. और आप जब Python 3 इंस्टॉल करते हो तो Python 3 में ऑलरेडी pandas इंस्टॉल होती है. आप लोगों को एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती. उसके बाद अगर आपके पास नहीं है और आपको इंस्टॉल करनी है तो यू कैन यूज दीज कमांड्स. ठीक है. अच्छा, आपके पास डेटा डस pandas हैंडल, अगर आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने हैं तो दीज आर द डेटा फ्रेम्स दैट इट इज टेलिंग के हाउ टू हैंडल द डेटा फ्रेम. सो जब आप किसी भी टेबुलर डेटा पे बात कर रहे होते हो और स्प्रेडशीट या डेटा बेसिस पे बात करते हो तो pandas राइट टूल है उसको रीड करने के लिए. तो ये नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के बिहाफ पे आपके डेटा को रीड कर रहा होता है. ठीक है. अच्छा, आपके और आपके पास यहाँ पे एक डेटा फ्रेम का फंक्शन होता है दैट यू हैव सीन. तो इस डेटा फ्रेम पे आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो. अच्छा, आपको रीड और राइट टेबुलर डेटा कैसे करना है तो ये आपकी ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं दैट दिस सपोर्ट्स. और जब आप इसे रीड करोगे तो रीड करने के बाद ये आपके डेटा को ऐसे रीड कर सकता है. हाउ टू राइट अ फाइल, यू कैन राइट द फाइल टू अंडरस्कोर. जैसे अभी आपने देखा कि हम रीड CSV वगैरह कर रहे थे तो रीड अंडरस्कोर वट एवर द डेटा टाइप इज एंड टू अंडरस्कोर इज द फंक्शन दैट राइट्स द फाइल इन द फॉर्मेट टू CSV और टू XML और टू XLS वट एवर. सही है. अच्छा जी, अगर इसके हम टू यूजर गाइड यहाँ पे इंट्रोडक्शनरी ट्यूटोरियल पे जाएं, देखें आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे देखें टाइटैनिक रीड CSV आपने रीड किया. ठीक है. आपको इस टाइटैनिक को कहीं राइट करना है तो आप क्या कर सकते हो. देखें titanic.2xl आप नाम देंगे, शीट नेम दे देंगे कि आपको किसको रीड करे और किस में रीड करे एंड फॉल्स कर देंगे आप इंडेक्सिंग को. अगर आपको इंडेक्स नहीं चाहिए तो यू कैन यूज दिस. ठीक है. दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइट. अगर हम यहाँ पे जाएं और लेट मी ओपन दिस फॉर यू जस्ट फॉर अ सेकेंड. ठीक है. लेट्स से मैंने एक ये फाइल बनाई है एंड मुझे इस डेटा फ्रेम को CSV फाइल में लिखना है. तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देखें आप .2 CSV फाइल कर सकते हो काइंड ऑफ लाइक दिस. ये रहा. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ दैट इज df डॉट एक मिनट pd.2 लेट्स से आई वांट टू राइट इन हाँ ठीक है df to CSV. और CSV में आपको क्या करना है, यू कैन राइट इट राइट हेयर द पाथ वट एवर वेयर एवर द पाथ यू वांट. सो लेट्स से आई वांट अ पाथ हेयर and leopard. So I am going to copy it and let's paste the path.
and here you can give the file name, let's say test.csv, enter. So देखें अब यहाँ पे मेरे पास इस वाले पाथ में, बल्कि मैं यहीं पे दिखा देती हूँ, इस वाले पाथ में सी अ टेस्ट CSV is created and in this test CSV अगर आप जाएं तो these are the cities it has created, cities here, population are the columns and these are the values and you can now read that CSV file as well. So अगर आप यहाँ पे हम जाके अगर कोई फाइल रीड करें, let's say df2 is equals to pandas dot read CSV, so आप यहाँ से अपने पास फाइल रीड कर सकते हो. So I am going to take this exact path because obviously इसी जगह पे ये सेव हुई है, तो I am going to read it from there as well. And let's say df2 dot head and we want 3 values. Invalid syntax. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई, तो यू कैन क्रिएट इट. अब हुआ क्या, दिस कॉलम वाज एक्चुअली इंडेक्स्ड इन द सिस्टम. तो अब वो इंडेक्स्ड वाला कॉलम जब उठ के आया है हमारे पास, तो अब वो मेरे कॉलम का हिस्सा बन गया है, विच वाज एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया. तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे क्या करो, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स. नाउ इफ आई एम गोइंग टू रीड द फाइल अगेन, तो सी इंडेक्स नहीं है. तो पहले क्या हुआ, जब भी आपके पास, जब आप किसी भी डेटा फ्रेम को रीड कर रहे होते हो और उसको किसी रीड करने के बाद आपको किसी CSV फाइल में स्टोर करना होता है, तो इंडेक्सिंग को फॉल्स रखते हैं. अदरवाइज ये इंसर्ट कर देता है आपके इन कॉलम्स को, इन इंडेक्स को एज अ पार्ट ऑफ द डेटा फ्रेम. तो फिर वो उसे कॉलम ट्रीट करना शुरू कर देता है. दैट इज रॉन्ग. सो हमेशा इंडेक्सिंग को फॉल्स रखेंगे. सो दैट्स व्हाई द फॉल्स इज हियर. अच्छा खैर, आप लोगों के पास ये बहुत अच्छी सी साइट है, यू कैन गो फ्रॉम दिस साइट टू एनीवेयर यू वांट. तो इस गेटिंग स्टार्टेड के बाद इंस्टॉलेशन, पैकेज ओवरव्यू, आप यहाँ से स्टार्ट ट्यूटोरियल्स पे जा सकते हो. ठीक है, अब वो डेटा कैसे हैंडल करना है, मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, टेक्सचुअल डाटा, जैसे लेट्स से हम सबसेट तो अभी देख लिया था आप लोगों ने. Okay, I want to go where ठीक है, आप पांडास की यहाँ से PDF वर्जन डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो. It is a complete user guide. I'll provide the link to you people as well, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि how it happens. I have downloaded this Word file, so I will try my best to upload this Word file as well to you. See, this is a 3,332 pages pandas data frame. So I am doing this. ठीक है. अच्छा, आप यहाँ से जा सकते हो, आपकी मर्जी. आपको यहाँ पे कंटेंट्स हैं, आप इंस्टॉलेशन पे, पैकेज पे, गेटिंग ट्यूटोरियल स्टार्टेड पे जा सकते हो. ऑब्जेक्ट क्रिएशन, व्यू डेटा, सिलेक्शन, मिसिंग डेटा, दीज आर द वेरी वेरी गुड यूजर गाइड ऑफ द डेटा सेट. लेट्स से यहाँ पे मैं कह देती हूँ अच्छा, ये मुश्किल वाली चीज पे आ गए हम डायरेक्ट, तो जरा इसको कोई आसान वाली चीज देखते हैं. देखें, आपके पास यहाँ पे इंडेक्सिंग पे बात हो रही है कि आप पांडास डेटा फ्रेम को इंडेक्स कैसे दे सकते हैं. ए बी दे सकते हैं, आप डिक्शनरीज के थ्रू दे सकते हैं, आपने ये भी देखा था. आप इंटीजर्स दे सकते हैं, आप रेशो दे सकते हैं, आपकी मर्जी है. आप इंडेक्स का फ्रेम कैसे दे सकते हैं. यहाँ पे आप कॉलम इंडेक्सर देख चुके थे, रॉ इंडेक्सर, लोकेशन देखनी है खुद से. बट दिस इज अ वेरी 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 डिटेल्ड थिंग फॉर यू. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स दिया था, तो इसने इंडेक्स डेट्स लिख दिया है, तो ये खुद ही डेट का इंडेक्स दे देगा दैट यू वांट इट. सो अच्छा, एक काम करते हैं, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस सो दैट मैं एक दो कोड को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कॉपी करके आप लोगों को प्रिंट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए हाउ यू आर गोइंग टू मैनिपुलेट दिस. अच्छा, ये क्या करेगा, मेरे पास एक डेटा फ्रेम है
लेट्स से इसका नाम माय डेटा फ्रेम रख लेते हैं। देखिए माय डेटा फ्रेम में ये डेटा फ्रेम क्रिएट करता है जिनमें स्टार्टिंग में रैंडम वैल्यूज हैं 8,4 एंड देन इंडेक्स है। इंडेक्स में डेट्स इज अ कीवर्ड, ये खुद ही से डेट उठाएगा एंड दीज आर द कॉलम्स। इफ आई एम गोइंग टू रन इट, NP is not defined। अच्छा ठीक है, there is an array named as numpy array। तो numpy array आपको different kinds of arrays और array पे numerical formulation दिखाता है। ओके डेट्स खुद लोगे ना तुम? अच्छा उसने डेट की रेंज बनाई थी, ठीक है। Okay, this is the date range that is starting from this periods 8 time periods लेगा ये। and let's say my data frame आया कैसे, हम इसका head ले लेते हैं and enter it। so see it did what, it is the column, इसने खुद ही से column ले लिया। अगर हम my data frame dot head नहीं लेते और simple data frame को print करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 1 से लेकर 8 तक, यहाँ पे हमने उसको 8 periods दिया हुआ था तो उसने 8 दिन की dates खुद ही से उठा ली, ठीक है। और उन डेट्स को अगर मैंने यहाँ से 2000 से दिया था, लेट्स से अगर हम यहाँ पे इसको 2021 से देते हैं एंड आई रन इट, तो ये 2021 से आगे खुद ही इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज द डेट फॉर्मेट। ओके, सो यू कैन गिव दिस डेट फॉर्मेट एज वेल। तो आपके पास यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। लेट्स से अगर मैं इसको 10 से स्टार्ट करती हूँ, so it is going to say 1 2 3 4 5 6 7 8 and the 10th month। और अगर 10th month की 10 डेट से करते हैं तो 10th month की from 10 onwards डेट आ जाएगी। it is a month, date and the year MDY format it is being followed। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इस pandas की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके ये सब चीजें देख सकते हो if you want to read it। pandas is a very क्या कहते हैं एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। इसमें आप आइकन्स देख सकते हो, कंकेटिनेशन देख सकते हो, टेक्स्ट डेटा के साथ पांडास कैसे काम करेगा, आप उसे स्ट्रिंग दे सकते हो। अभी हमने देखा था स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग। आप डेटा को कैटेगराइज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स हैं जिन लिंक्स पे आप जाके चीजें देख सकते हो। तो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ pandas। सो इफ यू वांट टू हैव दिस डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन, आई विल इंशाल्लाह सेंड दिस PDF to you as well। आई विल अपलोड इट ऑन द LMS so that you can have information। अगर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखना है तो यू कैन गो हियर। यहाँ से ही आप डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हो, यूजर गाइड पे जा सकते हो, डेवलपर गाइड है, जैसे भी आपको pandas यूज करना है। यू कैन गो टू द ट्विटर टू API रेफरेंसेस। ऑब्वियसली pandas और ट्विटर आपस में मिलते हैं। यू कैन फेच डेटा लाइक दिस। अच्छा iOS टूल्स हो सकते हैं आपके पास। आपको CSV फाइल्स रीड करनी है तो कैसे रीड करोगे, JSON फाइल रीड JSON है, टू JSON है। इसी तरीके से आपके पास टेक्स्ट फाइल्स और CSV फाइल्स कैसे रीड हो रही हैं, टैब क्या है, कॉलम क्या है, वैल्यूज आ जाएंगी ना। So this was just a thing for you people that I wanted you to see for your own studies and for your own obviously extracurricular। You can read this as well। It is obviously a very higher level language, so maybe सारी चीजें आप लोगों को समझ में ना आए pandas की कौन सा उसमें से, पर एटलीस्ट जब आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे अपने तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। बाकी आप लोगों को मुझे एक और चीज समझानी थी, दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल ऑफ पाइथन। तो आप लोगों को पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप पाइथन के 3.2.9 या फिर जो भी आपकी वर्जन है, आप हर वर्जन की डॉक्यूमेंटेशन निकाल सकते हो। आपकी लाइब्रेरी कौन सी है, लैंग्वेज कौन से हैं, रेफरेंसेस कैसे कैसे क्या काम हो रहा है, आप इस पे बात कर सकते हो। अगर मैं ट्यूटोरियल्स पे जाती हूँ, सो दीज आर द डॉक्यूमेंटेशन के आर्ग्यूमेंट पास कैसे करेंगे, इंटरैक्टिव मॉडल कैसे बनेगा, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट। जैसे अगर आप स्ट्रिंग पे जाएंगे तो ये स्ट्रिंग के बारे में आपको सब बता रहा है कि स्ट्रिंग कैसे वर्क करती है, कैसे वर्क नहीं करती, कमेंट्स कैसे हैं, डॉक स्ट्रिंग कैसे आते हैं, आप टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, इंडेक्स सिंटेक्स एरर क्या क्या आ सकता है। सो दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पाइथन। आप यहाँ से अपना डिफरेंट वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 3.5, 6, 7 हो और हर एक वर्जन की डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होगी तो यहाँ से आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, सो आप इफ यू वांट दिस तो यू कैन हैव दिस साइट एज वेल। तो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन बहुत एक्सटेंसिव है, सो काइंडली रीड इट लाइक दिस।
अच्छा, पाइथन के अंदर आप स्पेसिफिक लाइब्रेरीज की, जैसे पांडास हैं, किसी भी लाइब्रेरी की, जैसे फ्यूचर में जाके आप यहाँ पे हो सकता है आप अपने प्रोजेक्ट में नेटवर्क एक्स लाइब्रेरी यूज करो, तो यहाँ पे यहाँ पे आपके पास नेटवर्क एक्स लाइब्रेरी की भी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। नेटवर्क एक्स आप अभी यूज नहीं कर रहे हो, आई एम जस्ट राइटिंग अ सिंगल थिंग। आपको जो भी लाइब्रेरी चाहिए, यू कैन गेट अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरी लाइब्रेरी, सो आई विल सजेस्ट you people to at least read the basic documentation of the Python. These are few sites. I will inshallah I'm going to give you these site as in the reference link as well. Baki obviously it's up to you how much you learn or how much you gain. Thank you. Still, if you have any questions, so we'll have an on campus session. Ask me questions there. Thank you. Allah Hafiz.